इंटरनेशनल जीजाजी एक दिन के अंदर अंदर आस्तीन के सांप से फिर से जीजू बन गए। आखिर कैसे? जिस टाइम घर बिखर रहा था, दुनिया उजड़ रही थी, अपना ही पति किसी और को पाने की जिद करे बैठा था, उस टाइम पत्नी किसी और से दोस्ती करने का सोच रही थी। ऐसा कैसे? आखिरकार राजमाता ने भी कन्यादान वाली बेटी को धमकी दे ही डाली। थम जाओ बाबू, थम जाओ। अगर नहीं थमी तो इस बार विद प्रूफ्स आएंगे पूरे परिवार के साथ। हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया हुआ है, प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ, ताकि मेरा वीडियो लाइव होते ही आपके फ़ोन में मेरे नाम की घंटी बज सके। सो गाइस, कल लप्पू भैया ने एक कम्युनिटी डाली थी जिसमें ये लिखा था कि लोग कन्यादान के लिए राज परिवार का इस्तेमाल किए और अपनी एनिवर्सरी के लिए पंकज निशा का इस्तेमाल कर लिए, और एनिवर्सरी में पंकज निशा की बेइज्जती भी की गई है। राज परिवार से तो रिश्ता ख़त्म हो गया, सुनने में आ रहा है कि उनसे भी रिश्ता ख़त्म हो गया है। अब अगले एनिवर्सरी में सिर्फ लुलिया और उसका लल्ला ही नज़र आने वाला है। इस तरीके की एक कम्युनिटी छापी थी इन्होंने। पर मुझे ये जानना है कि इनको कैसे पता चला कि इंटरनेशनल जीजाजी की वहाँ पे बेइज्जती हुई है, क्योंकि इनका रिश्ता तो 2-3 दिन पहले ही ख़त्म हो गया। उधर बेंगलोर वाली जीजी ने भी ख़त्म कर दिया था, इन्होंने भी अपने लाइव में बोल दिया था कि मुझे एक कपल को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना है, निकाल दिया। और उधर से मुझे इंटरनेशनल जीजाजी पे ये डाउट है, जो जीजाजी घर का हिस्सा थे वो रिश्तेदार और क्रिएटर्स की कैटेगरी में नहीं आ रहे थे, वो तो घर के लोग थे। इसीलिए वो मिस कैरेज में भी सबसे पहले पहुंचे थे, बार बार उससे मिल भी रहे थे। एनिवर्सरी में भी सबसे पहले आधी रात को वही पहुंचे थे, और उनका इतना अधिकार था कि सबसे ज़्यादा वही नज़र आ रहे थे, डांस करते हुए, माइक लेते हुए, गाते हुए। हल्दी वाले फंक्शन तक वो फुल एक्टिव थे। उसके बाद अगले दिन जैसे ही बेंगलोर वाली जीजी ने ये कम्युनिटी डाली कि इंटरनेशनल जीजा ने मुझे ब्लॉक कर दिया है, उस टाइम से इंटरनेशनल जीजा जी की बुरी गिनती चालू हो गई। जैसे ही इन्होंने यहाँ से कम्युनिटी डाली, पूरे सोशल मीडिया पे उनकी ट्रोलिंग होना स्टार्ट हो गई और वो बन गए इंटरनेशनल जीजा से आस्तीन का सांप। आस्तीन के सांप में उनको काउंट कर दिया गया। उसके बाद नैले पे दहला ये पड़ गया कि जैसे ही ये कम्युनिटी आई और वो आस्तीन का सांप बने, तुरंत उनके चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइंस की मल्टीपल स्ट्राइक आ गई, जिससे उनका चैनल भी खतरे में आ गया और वो वीडियो नहीं डाल सकते थे। जिसके लिए उन्होंने कांटेक्ट किया था लप्पू भैया को भी, जैसा कि उन्होंने अपने वीडियो में बताया, और उन्होंने फेसबुक पे ये भी बताया कि मुझे जो भी बैड कमेंट कर रहे हैं वो ना करें, जिसमें लप्पू भैया का कोई लेना देना नहीं है। लप्पू भैया के लिए कोई भी बैड कमेंट ना करें। मुझे उन्होंने स्ट्राइक नहीं दी है, मुझे स्ट्राइक आई है यूट्यूब की साइड से, क्योंकि मैंने कुछ गलत वीडियोस डाल दिए थे जो कि उन्होंने गेमिंग ऐप्स को प्रमोट किया था, जिसकी वजह से उनको आए हैं। लेकिन उसके बाद जो मेन फंक्शन हुआ था उसमें इंटरनेशनल जीजाजी कहीं भी ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे थे। सिर्फ उनकी बीवी तो भी नज़र आ रही थी, लेकिन इंटरनेशनल जीजाजी का मूड ऑफ था, क्योंकि चैनल खतरे में था, आस्तीन का सांप बन चुके थे सोशल मीडिया पे, इसलिए वो ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे थे। और सिर्फ एक वीडियो में वो नज़र आए, राशिद वाली वीडियो में, जहाँ पे वो राशिद से मस्ती मजाक करते हुए हंसते खेलते नज़र आ रहे थे, और सामने वाले लप्पू भैया को एक तरीके से मस्का लगाते हुए नज़र आ रहे थे कि वो कैसे राशिद के साथ अम्बाला में टाइम बिताते थे, उन्होंने राशिद को कैसे बर्तन मांजना सिखाया, कैसे टाइम स्पेंड करते थे, वो सारी चीज़ें वहाँ पे वो कर रहे थे कि हम तीनों वहाँ पे मिलके कैसे रहते थे। अब मुझे ये जानना है, क्या ये सच है फिर? जैसे कि लप्पू भैया की कम्युनिटी आई है और वो फिर से पंकज जीजू बन गए। मैंने एक लाइव में भी देखा था लप्पू भैया की मैं, कि वो ये बोल रहे थे कि राज परिवार से रिश्ता ख़त्म किया तो किया, पंकज जीजू को भी बेइज्जत किया, उनको भी यूज़ किया उसने, उनका भी फ़ायदा उठाया। तो जो इंसान कल तक रिश्ता ख़त्म कर चुका था, आस्तीन का सांप था, और ये लप्पी भौजी भी लाइव में बोली थी कि अब हम आस्तीन के सांपों को नहीं पालेंगे, जो मेरी ननद के लिए ब्लॉक किए हैं उनसे हम रिश्ता ख़त्म करते हैं। लप्पू भैया ने वीडियो में भी बोला था कि एक कपल को हम अब ज़िंदगी से अपनी पूरी तरह निकाल रहे हैं, इस तरीके की उन्होंने अपनी वीडियो में भी बार बार बोला था। तो वो फिर से पंकज जीजू कैसे बन गए?
क्या उन्होंने ही सारी खबर लप्पू भैया को दी कि यहाँ क्या चल रहा है, किस वीडियो की बात हो रही है, तुम्हारे बारे में क्या बात हो रही है, मेरे को इसने बेइज्जत किया है, मेरे साथ ये हुआ है, ताकि वो लप्पू भैया की नज़रों में फिर से अच्छे बन सकें। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी पता है फ़ायदा तो है लप्पू भैया के साथ रहने का, उनसे दुश्मनी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि वो जब जिस इंसान की भी लप्पू भैया से दुश्मनी हो जाती है, लप्पू भैया उसका एक एक रुपए का हिसाब भी अपने पास रखते हैं, एक एक रुपए का हिसाब भी खोल के रख देते हैं कि मैंने कब इसको आइसक्रीम खिलाई, मैंने कब इसको टॉफ़ी खिलाई। ये हमने बहुत बार देखा है। जैसे अभी भी उन्होंने बोला है कि मेरे पास कश्मीर का एक एक हिसाब है कि कश्मीर मैं घुमाने लेके गया था कन्यादान वाली बेटी को। पहले भी नीतू मेहना के लिए भी ये चीज़ें हुई थी, बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ें हो चुकी हैं। कि अभी ये जो नए कपल गए हैं ना, जो आज इतना उछल रहे हैं, जैसे कि अंशु ने अपने वीडियो में बोला कि हमने उनको धमकी नहीं दी, जो नए कपल हमारे ऊपर बरस बरस के आ रहे हैं, मेरे हस्बैंड ने उनको धमकी दी। बट मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आज शायद आप सोशल मीडिया से फॉलोअर्स गेन कर ले जाओ, आज शायद आप वाहवाही ले जाओ सोशल मीडिया से, लेकिन लप्पू भैया के कांटेक्ट में जितने भी लोग आते हैं, जिस दिन आपके मन नहीं मिलेंगे, विचार नहीं मिलेंगे, अगर आपने एक शब्द भी इनके खिलाफ बोल दिया तो उस दिन आपकी धज्जियां उड़ जाएंगी। और ये पैटर्न रहा है लप्पू भैया का। आज जो भी आप घूम रहे हो ना, इस एक एक पैसे का हिसाब भी लप्पू भैया लिख रहे होंगे अपनी डायरी में कि कहाँ पे आइसक्रीम खाई साथ में, कहाँ पे क्या किया आपने। तो जब मन नहीं मिलेंगे ना, उस टाइम देखना आपके एक एक पैसे का हिसाब ये आपसे मांग लेंगे। सबसे मांगा है इन्होंने जब मन खराब हो जाते हैं इनके। दूसरा, मुझे समझ ही नहीं आया कि नए कपल का तो कोई लेना देना ही नहीं था। ये जो इनके इतने थंबनेल चेंज हो गए और ये वीडियो में धमकी दे रहे, आ मन्ने गाली दो, आ मन्ने से कंट्रोवर्सी करो, हमें बताओ, हम देखेंगे तुमको, हम ये करेंगे। आपका तो कोई लेना देना था ही नहीं उस मैटर में, कुछ नहीं था। तो आपको तो बीच में पढ़ना ही नहीं था। खामखा आप जो भी आज अच्छे बन रहे हो सकता है कल आपको भी गालियां पड़ें। भाई यहाँ पे जो भी इनके साथ रहता है, कभी ना कभी कंट्रोवर्सी होती है। मुझे ये ज़रूर जानना है कि पूरी दुनिया में सिर्फ ये और इनका परिवार इतना अच्छा कैसे हो सकता है कि जो भी इंसान आता है उनसे इनकी लड़ाई हो जाती है, और वो इंसान बुरा और ये अच्छे, ये भलाई करते हैं और वो इंसान इनको लूट के खा जाता है। ये इतने अच्छे हैं कि सामने वाला ही हमेशा आस्तीन का सांप बनता है और वो ही इनका फ़ायदा उठाता है। आखिर कैसे? कल लाइव मैंने पूरी लाइव कल रात को सुनी थी, जिसमें लप्पी भौजी ने भी ये स्वीकार किया है कि हाँ, मैंने स्वैगी सिंह राजपूत को मैसेज किया था, उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। तो इसमें क्या गलत है? कुछ भी गलत नहीं है सच में ही। लेकिन आपने दोस्ती का हाथ कब बढ़ाया था? जब आपकी दुनिया बिखर रही थी, घर उजड़ रहा था, आपका पति किसी और को पाने की जिद करके बैठा था, कुछ भी कर रहा था वो सोशल मीडिया पर। उस टाइम आपको किसी और की शायरी पसंद आ रही थी, किसी और से दोस्ती का हाथ बढ़ा रही थी। पर क्यों? ये तो गलत है ना। और फिर आप उसी चीज़ को एक लाइव पहले ये बोलते हो कि हम तो जानते ही नहीं हैं। जिससे कभी आपने बातें करी, दोस्ती करी, मैं उसको गलत सेंस का नाम नहीं दे रही हूँ, तो यहाँ पे कोई भी गलत सेंस में ना ले। हर दोस्ती गलत नहीं होती है, हर लड़का लड़की जो दोस्त बनते हैं उनमें गलत रिश्ता ही नहीं होता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि जब इतना घर में सब चल रहा था, तब इनको किसी से दोस्ती करने की याद आ रही थी, और आपने कभी उससे बात करी भी थी, तो उसको पहली लाइव में ये क्यों बोला कि हम तो जानते ही नहीं है। अगर 50,000 लोग आपसे भिड़ेंगे तो क्या आप 50,000 लोगों का जवाब देंगे? लोग हमसे खाने कमाने के लिए लेके आ रहे हैं कंट्रोवर्सी को। तो आप तो उससे बात करके बैठी थी, उनकी माँ से भी बात करके बैठी थी, जहाँ पे उनके नाम का, जैसे ये बोलते हैं बहुत अच्छे हैं, जूली को एल लगा दिया था उसमें, और हमारे यहाँ पे उस शब्द को जेंट्स का प्राइवेट पार्ट बोलते हैं, बहुत सारे लोगों के आप बोलते होंगे। तो उसको ये बार बार नाम लेके भौजी मजाक बना रही थी, भैया भी मजाक बना रहे थे। तो फिर कहाँ से संस्कारी हुए आप लोग? जैसे कि आंटी ने बोला, लप्पू भैया ने बोला कि जितने भी पैसे आज तक यूट्यूब से कमाई है वो मेरे हैं, और पूरी ज़िंदगी कमाएगी वो भी मेरे ही रहेंगे।
अब मुझे ये जानना है, क्योंकि चैनल इन्होंने बना के दिया, जबकि कल की वीडियो में कन्यादान वाली बेटी बोली कि मैंने चैनल बनाया था एक वीडियो से जिससे पता नहीं $264 कमाए थे, वो आपके हैं, लेकिन वो मुझे नहीं पता है कौन से उसकी बात कर रही थी। लेकिन आंटी हमेशा ये बोलती हैं सोशल मीडिया पे मैं अपने दम पे खड़ी हुई हूँ, मैं अपने दम से कमाती हूँ। बेंगलोर वाली जीजी भी अपने दम से कमा रही है, और इनका भाई भी अपने दम से कमा रहा है, और ये तो कमा ही रहे हैं लप्पू और लप्पी। तो सिर्फ इनकी कन्यादान वाली बेटी जो है वो इनके रहमो करम पे पल रही है। ऐसा कैसे भाई? लप्पू लप्पी के आने के बाद ही तो पूरे परिवार ने कमाना स्टार्ट किया है, सबको पहचान मिली, सबके अकाउंट बने, सबके चैनल बने। तो जब वो सब अपने अपने दम पे कमा रहे हैं, तो वो इनके रहमो करम पे कैसे कमा रही है? ये टीचर हैं, स्कूल चलाते हैं। अगर ये स्टूडेंट को पढ़ा लिखा के इतना बड़ा करते हैं कि वो इंसान एक अच्छा इंसान बन सके, कमाने लायक बन सके, अपने घर की रोजी रोटी चला सके, तो क्या एक शिक्षक पूरी ज़िंदगी ये एहसान जताता है अपने स्टूडेंट पे कि तू हमारी वजह से इस लायक बना है, क्योंकि हमने तुझे शिक्षा दी है, तो अब तुझे पूरी ज़िंदगी हमें वेतन भत्ता देना पड़ेगा? हम तू जितना भी कमा रहा है वो हमारी वजह से कमा रहा है, तो तू हमारे रहमो करम पे पलेगा पूरी ज़िंदगी? क्या एक अध्यापक अपने स्टूडेंट पे ये एहसान जताता है? नहीं जताता है। ये टीचर का काम है अपने स्टूडेंट को इस लायक बनाना। उसके बाद टीचर महान बनता है, क्योंकि स्टूडेंट, अगर एक स्टूडेंट अच्छा निकल जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई आईएएस बनता है, कोई आईपीएस बनता है, कोई किसी और लाइन में जाता है, तो वो हमेशा अपने अध्यापक का नाम याद रखता है कि मैंने इस स्कूल में शिक्षा ली, मैंने इस अध्यापक से पढ़ाई की है, ये मेरे गुरु रहे हैं। उनका नाम वो अच्छे शब्दों में, अच्छे में उसमें याद रखता है। एहसान नहीं जताता है अध्यापक कभी कि आज तुम डॉक्टर बन गए हो तो ये मेरे रहमो करम की कमाई है जो तुम आज खा रहे हो और अपना परिवार चला रहे हो। ये जितनी भी कमाई तुमने करी है वो मेरी है, ये अध्यापक एक कभी नहीं बोलता है। तो अगर कोई किसी को चैनल बना के दे देता है तो इसका मतलब ये नहीं उस चैनल से जितनी भी कमाई होगी वो चैनल बनाने वाले की हो गई, ऐसा नहीं होता है। हाँ, अगर कोई किसी को इंट्रोड्यूस करा रहा है, जैसे कि सुमित महल को जगत दीदी ने इंट्रोड्यूस कराया था, तो हाँ इंट्रोड्यूस उन्होंने कराया, पहचान उनकी वजह से मिली, लेकिन आगे का जो चैनल चल रहा है वो उनकी अपनी वजह से चल रहा है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जगत दीदी को भी पैसे मांगने चाहिए महल जी से कि जितना भी चैनल से पैसा आ रहा है वो मेरा है, क्योंकि मैंने तुमको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया है। कल एक वीडियो देखी मैंने जिसमें आंटी जी ने ये बोला है कि अगर तुम थम गई तो ठीक है, अच्छा होगा, नहीं थमी तो इस बार हम भी विद प्रूफ्स के साथ आएंगे। तो धमकी तो ये भी है आंटी जी, आप भी किसी को इनडायरेक्ट वे में धमका ही रही हो। और हाँ, आंटी ने ये भी बोला कि आजकल वक्त का कुछ पता नहीं है, लोग अपने आप ही कुछ करके हम पे इल्ज़ाम डाल सकते हैं, तो आप तैयार रहिएगा। तो ऐसा तो पीछे भी हुआ था कि जगत भैया ने खुद को हार्म कर लिया था, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार हार्म करके हॉस्पिटल तक पहुंच गए थे, हैदराबाद में एडमिट हो गए थे कि मैं सुसाइड कर रहा हूं अपने आप को, ये हुआ था। तो अगर कोई आपको धमकी दे रहा है और आप ये बोल रहे हो कि जैसे कि कन्यादान वाली बेटी ने भी ये बोला अपने वीडियो में कि मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत धमकियां आ रही हैं कि अगर तुम निकल के दिखाओ गली में तुमको ये कर देंगे, तुम अब घर से बाहर निकल के दिखाओ क्योंकि तुमने राज परिवार से पंगा लिया है, तो मुझे धमकियां आ रही हैं। उसने भी ये बोला अगर मेरे परिवार को कुछ होगा तो मेरे जिम्मेदार ये होंगे। तो सेम वैसे ही आंटी ने बोला है कि आजकल कोई कुछ भी कर ले उसके जिम्मेदार हम हो जाएंगे, वो अपने आप भी कुछ कर सकते हैं, तो वो तो आप भी कर सकते हो। आप भी किसी पे, आपने भी बोला अगर मेरे बेटा बहू को कुछ होगा तो इसके जिम्मेदार ये होंगे, तो आप भी तो कुछ भी अपने आप को करके उन पे इल्ज़ाम लगा सकते हो। यार ये धमकी खेलने का गेम बंद करो। यहाँ पे जायदाद नहीं बट रही हैं चाचा ताऊओं की जो इतनी लड़ाइयाँ कर रहे हो आप लोग, और ये इतनी बड़ी वो नहीं है कि एक दूसरे को मारने की और उसकी धमकियां दो कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कोई किसी से कम नहीं है, ना कन्यादान वाली बेटी कम है, ना आप लोग कम हो। और गाइस वो हांगकांग जा रहे थे लप्पू भैया और लप्पी दीदी,
वहाँ से वापस आ रहे हैं, उनको बर्थडे पार्टी में शामिल होना है। अब मुझे ये जानना है कि ये कैसा स्पॉन्सर्ड ट्रिप है जो आधे रास्ते में कैंसिल हो गया। अब इनके पैसे का नुकसान नहीं हो रहा, और आज तक इन्होंने ये भी नहीं बताया कि ये किस कंपनी के थ्रू स्पॉन्सर बन के गए हैं, किस कंपनी ने इनको स्पॉन्सर्ड किया है ये ट्रिप। ना तो इन्होंने प्रमोशन किया किसी कंपनी का, ना कुछ दिखाया कि किससे इनको पैसा मिला है। इन्होंने बोला था जितना ट्रिप में पैसा मिला है उससे ज़्यादा मेरे बैंक में आया है। तो ऐसी कौन सी कंपनी है जो इनको बीच रास्ते में से आधे पे आने दे रही है? और आप सच्ची सच्ची बताना कि भाई ये आ क्यों रहे हैं, क्या रीज़न है ऐसे अब तक तो बोल के गए थे कोई मेरी बीवी के बर्थडे में नहीं आता तो मैं भी क्यों जाऊंगा, मेरी पहले से टिकट हो गई थी, बताया नहीं था, इतना सब एक वीडियो बना के गए थे। अब अचानक आ क्यों रहे हैं, ये बात करेंगे हम अगले वीडियो में। और एक दीदी और पहुंच चुकी हैं जिन्होंने पिछले हफ्ते ही राज फैमिली से रिश्ता तोड़ा था, वो अब पहुंच चुकी हैं छोटी बहू के बर्थडे पार्टी में। उस सब में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।